एक इतिहास रचाया। तो योग का सबसे बड़ा कार्य पतंजलि योगपीठ के माध्यम से हुआ। करीब 10 करोड़ लोगों को भगवान ने योग सिखाने के लिए प्रथम मुझे माध्यम बनाया। करीब 10 करोड़ लोगों को हमारे पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति और हमरो स्वाभिमान के कार्यकर्ता भाई बहनों ने करीब 10 करोड़ लोगों को कुल मिलाकर के देश और दुनिया में करीब 20 करोड़ लोगों को, और अब कोरोना काल में तो मैं इस बात को यदि कहूँ तो करीब दुनिया की आधी आबादी कमोबेश भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और आज ये मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन, भुजंगासन, मरकटासन, माने ये जो आसन जो कभी पहले 1-2 आसनों के नाम पता हुआ करता था, आज शीर्षासन, सर्वांगासन से लेकर के वृक्षासन से लेकर के मयूरासन से लेकर के नोली क्रिया तक के नाम करोड़ों लोगों के देश ने पूरी दुनिया के लोगों की जुबान पर है। और इसको किस अर्थ में कहें कि इससे पूरी दुनिया का कितना ज़्यादा शारीरिक लाभ के साथ साथ इससे आर्थिक लाभ हुआ है, इससे सामाजिक लाभ हुआ है, इससे आध्यात्मिक लाभ हुआ है। लोगों के जीवन बदल गए। रोग मुक्त होने के साथ साथ लोग व्यसन मुक्त हो गए। लोगों के घर टूटने से बच गए, जिंदगियां तबाह होने से बच गए। कितने लोगों यदि योग न सीखे होते तो सुसाइड कर लिए होते। एक ऐसा कार्य का निष्पादन पतंजलि योगपीठ के द्वारा हुआ है। इसका आर्थिक मूल्यांकन कोई करे तो आजकल जब किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, और ख़ास करके जब वो एक बड़ी परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है तो उसका मार्केट कैप मापा जाता है, उसका कैपिटलाइज करते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन को, उस इंस्टीट्यूशन के कार्य को कैपिटलाइज करने के लिए मार्केट कैप मापा जाता है। तो यदि हम इसको कैपिटलाइज करें पतंजलि की सेवाओं को, योग की सेवाओं को, तो ये 100-200 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेवाएं पतंजलि के माध्यम से हुई। इतना बड़ा कार्य का निष्पादन पतंजलि के द्वारा हुआ है योग के क्षेत्र में। करोड़ों लोग रोग मुक्त हुए, व्यसन मुक्त हुए। लोगों ने योगासन, प्राणायाम, ध्यान से लेकर के, और योग की जो एक बहुत बड़ी यात्रा है इसको पूरा आत्मसात किया। और देश दुनिया में अभी तक कितने तो हजारों शिविर हो चुके हैं। गाँव से लेकर के, तहसीलों से लेकर के, एक एक ज़िले से लेकर के, मैं याद करता हूँ करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा मेरे आँखों में वो दृश्य तैरने लगते हैं। और कई बार तो मैं भी सोचता हूँ कि ये इतना बड़ा कार्य भगवान ने कैसे निष्पादित करवा दिया। माने आश्चर्य होता है कि इतने बड़े कार्य का प्रतिपादन विगत 25 वर्षों की यात्रा में हो गया। ठीक है, 25 वर्ष पहले से हमने अपनी सेवा साधनाएं शुरू कर दी थी 1993-94 में, लेकिन 5 जनवरी 1995 को पहला ट्रस्ट बना, और इसीलिए हम 5 जनवरी को संस्था का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। यद्यपि कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन हमने तो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, आंधी, तूफान, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संघर्ष, झंझावात, इन सब के बीच में ही हर दिन को, एक दिन को एक ज़िंदगी के बराबर मान करके, मैं हमेशा बोलता हूँ 1 day इक्वल टू 1 लाइफ एंड 1 लाइफ है, उसमें तो इक्वल टू 1 यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड जितना है एक दिन। तो ब्रह्म दिन है, ऐसा हमारे यहाँ ब्रह्म दिन के भी जो है एक गणना होती है। तो खैर, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि योग के क्षेत्र में जो भगवान ने करवाया पतंजलि योगपीठ की सारी सेवाओं के मूल में योग पतंजलि की आत्मा है। योग पतंजलि की आत्मा है, कर्मयोग उसका शरीर है, और ये जो चारों ओर सेवाएं, समृद्धि, ऐश्वर्य, जिसको लोग पतंजलि की वेल्थ बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, इसको पतंजलि का साम्राज्य बोलते हैं, एम्पायर बोलते हैं, जो भी शब्द बोले, ये तो योग और कर्मयोग का बाय प्रोडक्ट है। तो योग पतंजलि की आत्मा है, कर्मयोग पतंजलि का शरीर है, और फिर ये सारा जो विस्तार आप देखते हैं ये योग और कर्मयोग का परिणाम है, उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। खैर, अब ये इतना बड़ा जो विस्तार हुआ है, इसके पीछे करोड़ों लोगों ने जो सहयोग दिया, प्रथम तो उनके प्रति कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करते हैं। और अभी भी ये विस्तार जारी है। अभी तो
हमने फाउंडेशन डाला है, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी तो बहुत बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन शेष है। इसलिए मैंने कहा एक तो योग का कार्य और वैश्विक स्तर पर दूसरा आयुर्वेद का। आयुर्वेद को झोपड़ियों से लेकर के महलों तक, हिमालय से लेकर के पूरे संसार में गौरव दिलाने का काम। और उसको अब तो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI के आदरणीय मोदी जी के हाथों से उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद से जब उन्होंने कहा था पतंजलि में आकर के कि पतंजलि की सेवाओं से मैं इतना अभिभूत हूँ और एक व्यक्ति इतने अल्पकाल खंड में किस तरह से एक नया सृजन करता है और करोड़ों लोगों की आंखों में झांक करके देखता ही नहीं है, उनकी दृष्टि को बदल देता है, उनकी कृत्य को बदल देता है और एक नई संस्कृति की प्रतिष्ठा कर देता है। तो मैं तो इसमें निमित्त मात्र हूँ। वापस मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप मुझे एक व्यक्ति के रूप में मत देखना। माना कि मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर से गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल से पढ़ कर के यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अब भगवान ने मुझे एक बड़ी सेवा के लिए चुना है, वर्ण किया है स्वामी रामदेव का, आचार्य बालकृष्ण का, पतंजलि योगपीठ का एक महत् कार्य के लिए। इसलिए अब स्वामी रामदेव एक व्यक्ति ना होकर के, एक संस्था मात्र ना होकर के एक संस्कृति बन गया। और ऐसा करने में आप करोड़ों भाई बहनों का जो आशीर्वाद हमें मिला, उससे हमें ये सब करने में समर्थ हो पाए। खैर, तो आयुर्वेद के क्षेत्र में पतंजलि ने जो किया है, अभी 2021 का हमारा सबसे बड़ा सपना है चिकित्सा का जो पूरा विदेशी तंत्र चल रहा है, इस पूरे षड्यंत्र को, इस लूट तंत्र को, इन ड्रग माफियाओं के इस पूरे माया जाल को हमें तोड़ना है। और इस ड्रग माफियाओं के माया जाल को तोड़ करके विदेशी चिकित्सा व्यवस्था, फिर आगे विदेशी शिक्षा व्यवस्था, विदेशी खेती, विदेशी खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कारों में किस तरह से हमारी रगों में जहर घुल गया है विदेशी पने का, हम इस सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक लूट से भी देश को बचाने के लिए पूरा आगे क्या क्या प्लान है उसको बता रहे। तो मैं कह रहा था 2021 का वर्ष हमारा आयुर्वेद का तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्य पतंजलि ने किया है। अभी इस कोरोना काल में भी कोरोनिल बना करके, स्वासारी बना करके, और अभी जब कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो स्वासारी गोल्ड हमने पहले से एडवांस में तैयार कर दिया था। हमें पता था कि कुछ और नया उपद्रव होगा, तो अभी स्वासारी गोल्ड भी हमने तैयार कर दिया। खैर, तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा कार्य एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मोदी जी ने बहुत प्रेम से हमसे कहा और सारी दुनिया के सामने उन्होंने बोला, सारी दुनिया के न्यूज़ चैनलों से लेकर के और आस्था संस्कार से लेकर के सब जगह सारी दुनिया ने देखा कि उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं ऐसा चाहता हूं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर, माने दवा के रूप में पूरी दुनिया आयुर्वेद को पहचाने, उसके लिए आप अपनी संस्था से कार्य कीजिए। और हमने वो कार्य किया और उसको परिणाम तक पहुंचा दिया। हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो एक प्रोसेस है उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरा किया और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में आयुर्वेद की प्रतिष्ठा कर दी। अब इंटरनेशनल जर्नल्स में भी कोरोनिल से लेकर के, स्वासारी से लेकर के और मधुनाशिनी, मुक्तावटी, कायाकल्पवटी, हृदयामृत से लेकर के अब नई जो औषधियाँ बनी है, इनके भी सबके क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो कार्य है वो बहुत बड़े रूप में पूरा हुआ है। ये साधारण घटना नहीं है, ये अप्रतिम घटना है। और इस कार्य को करने में बहुत पुरुषार्थ लगा है, बहुत श्रम लगा है और हमने उसको करके दिखा दिया है कि अभी मात्र एक स्वासारी, कोरोनिल, अणुतेल ही नहीं, अब उसके बाद तो पीड़ानिल ने तो ऐसा धमाका मचाया है, माने रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के गाउट से लेकर के और जिनको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस तक था, अब पीड़ानिल गोल्ड और फिर ऑर्थोग्रिट उसके बाद, और उसके द्वारा जो हो रहा है वो अप्रतिम है, माने अनिर्वचनीय, शब्दों में इसको हम बखान नहीं कर सकते, इतना बड़े कार्य का संपादन हुआ है। और इतना ही नहीं, अभी तो पीड़ानिल और ऑर्थोग्रिट के बाद प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट हमें कई दो औषधियाँ देनी पड़ती थी, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल, विषतेंदुकवटी और उस पुनर्नवादि मंडूर, वो ठीक कर दिया हमने। किसके द्वारा? प्रोस्टोग्रिट के द्वारा। अब प्रोस्टोग्रिट
फिर मधुनाशिनी शुगर के लिए और बीपी के लिए मुक्तावटी, ये 2 औषधियाँ थी। हमने अभी मधुग्रिट एक नई औषधि बना दी। पहले गिलोय, चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि, अश्वशिला, ये सब कई औषधियाँ लेनी पड़ती थी। अब गिलोय, चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि, गुग्गल या और भी जिसको जैसा उपयुक्त है वैसा, लाक्षादि गुग्गुल, त्रिदशांग गुग्गुल, सिंहराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, पुनर्नवादि मुंडोर, इन सब की अब आवश्यकता नहीं है। माने अब चंद्रप्रभा, अश्वशिला, गिलोय, गुग्गल और विशेष परिस्थितियों में किसी को और भी जो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए वसंत कुसुमा का रस से लेकर के अनेक दवाइयाँ देनी पड़ती थी। अब उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी। मधुग्रिट नई औषधि बना दी। खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट। इसी तरह से जिनका बहुत ज़्यादा, वैसे तो 99% लोगों का बीपी मुक्तावटी से कंट्रोल हो जाता था अब, लेकिन बहुत क्रिटिकल बीपी है तो मुक्तावटी के साथ बीपी ग्रिट भी नई औषधि बना दी। हार्ट वालों के लिए कार्डियोग्रिट औषधि बना दी। थायराइड की दवाई रिप्लेस कर दी। अब ये बहुत बड़ा कार्य है, इसके लिए मैं विस्तार से फिर कहूँगा। ये बहुत बड़ा कार्य है। माने थायराइड की दवाई का विकल्प थायरोग्रिट, कोलेस्ट्रॉल की दवाई का विकल्प लिपिडोन, आर्थराइटिस का पीडानिल और ऑर्थोग्रिट, प्रोस्टेट का प्रोस्टोग्रिट, बीपी का बीपी ग्रिट और शुगर का मधुनाशिनी और मधुग्रिट, सब विकल्प तैयार है। और इनके साथ साथ कैंसर के लिए अभी सिस्टोग्रिट और लीवर के लिए लिवोग्रिट और लिवामृत एडवांस और बहुत कुछ बना दिया है। इन सब के साथ साथ सिस्टोग्रिट डायमंड कैंसर के लिए, और फिर नई औषधियाँ और भी बना दी है। काचनार, घनवटी, फिर जिनको यूटीआई से लेकर के तमाम तरह के यूरिनल इन्फेक्शन और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुआ करती थी, उनके लिए हमने जो है ये गोखरू का पहले पानी पिलाया, फिर गोखरू की घनवटी बना दी, अभी लौकी की भी घनवटी बना दी। अलग अलग प्रकार की घनवटियों और इन सब के माध्यम से उपचार के एक नए संसार का प्रारंभ पतंजलि ने कर दिया है। वैसे जैसे कैक्टस के ऊपर फूल कम लोगों ने देखे होते हैं, लेकिन यहाँ तो कैक्टस भी सैकड़ों प्रजाति के हैं। ऐसे ही जो लोगों ने नहीं देखा था आयुर्वेद में, वो हमने दिखा दिया। अब एक माने सारी एलोपैथी की दवाओं का विकल्प, स्वस्थ विकल्प, वैज्ञानिक विकल्प, साइंटिफिक ऑथेंटिक रिसर्च एविडेंस बेस्ड विकल्प, वो हम पतंजलि के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक बहुत बड़ी श्रृंखला है औषधियों की, उसके बारे में मैं बताता रहता हूँ अक्सर आपको। लेकिन अब एक और नया काम होगा, माने अलग अलग बीमारियों की दवाओं का विकल्प, एंटीबायोटिक्स का विकल्प, करक्यूमिन गोल्ड से लेकर के सिबकथोन से लेकर के मोरिंगा, स्पिरुलिना से लेकर के, ये माने एंटीबायोटिक्स का भी विकल्प, पेन किलर्स का विकल्प मैंने बता ही दिया था आपको, पेडानिल से लेकर के, और सिर दर्द के लिए तो पहले से ही हम मेधावटी आदि दे रहे थे, और स्टीराइड का भी विकल्प, शिलाजीत, मोरिंगा और करक्यूमिन गोल्ड, ये विकल्प है जो लोग खाते थे स्टीराइड। अब इसके आगे लोगों को जो भी खान पान के असावधानियां कहो, जो भी दिक्कतें कहो, जीवन शैली की दिक्कतें कहो, उन सब के कारण से लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी न्यूनताएं आ गई थी, उसको हमारे यहाँ पर डेफिशिएंसीज़ कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। विटामिन D3, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, इन सब का स्वस्थ विकल्प तैयार कर दिया है। एल्गीज से हमने तैयार किया विटामिन D3, और ये मक्का से हमने तैयार किया विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स हमने मोरिंगा से तैयार किया है, और जिंक तैयार किया हमने पेठे से, और पालक से और मंडूर से हमने तैयार किया है, जो नेचुरल मिनरल्स हैं उनसे हमने मंडूर से आयरन, और मुक्ता, सुक्ति और मोती पृष्ठि से हमने कैल्शियम और उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम। अब जैसे बी कॉम्प्लेक्स जैसी चीज़ें 90% जो है वो यूरिन और टॉयलेट से बाहर निकल जाता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता बॉडी में। हमने
एक बहुत बड़ी ऐसी श्रृंखला तैयार की है न्यूट्रास्यूटिकल्स की। तो इसमें पतंजलि ने पहली बार कदम रखा है और ये बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। 2021 का ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है पतंजलि के माध्यम से कि न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक नया कीर्तिमान पतंजलि की तरफ से पाया जाने वाला है, जिसमें सारे विटामिन्स, सारे न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, मल्टीविटामिन्स और मास गेनर, मसल गेनर और कंप्लीट न्यूट्रिशन सभी उम्र वालों के लिए अलग अलग तरह की पूरी श्रृंखला। करीब 1 लाख करोड़ का बाजार है। हम बाजार देख करके काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे लिए देश एक बाजार नहीं, देश एक परिवार है। हम उपचार के लिए, उपकार के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, व्यापार के लिए नहीं कर रहे हैं। और हमने करके दिखाया और लोगों की ज़िंदगियों को बचाना हमारा मकसद है। तो मैं कह रहा था योग के साथ साथ आयुर्वेद में भी इतना बड़ा कार्य हुआ है। 50 से ज़्यादा तो नई औषधियाँ बना दी और ये अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स के सारे नेचुरल विकल्प। हम क्या कह रहे थे, केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड, केमिकल्स और एनिमल्स का ये जो बहुत बड़ा जहरीला, हिंसक, क्रूर कुचक्र चल रहा था, उसके स्थान पर हमने एक स्वस्थ विकल्प दिए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आयुर्वेद में जो कार्य हो उसका पूरा मूल्यांकन मैं कुछ शब्दों में कर पाऊँ ये संभव नहीं है, लेकिन हमने तड़पते बिलखते लोगों को ज़िंदगियाँ दी। और अब तो मैं ऐसे 10 बीमारी बता सकता हूँ, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस तो सामान्य बात थी। हमने सोराइसिस लोगों का लगभग 1 महीने में मैक्सिमम लोगों का ठीक कर दिया। बहुत ज़्यादा जिनको वेग था, एकदम जिसको कहते हैं ना क्रॉनिक एक्यूट लेवल पर, माने बहुत बुरी हालत जो है, ऐसे रोगियों को, सोराइसिस के रोगियों को हमने ठीक करके भेजा। और आपने टीवी पर देखा है खुद, आस्था से लेकर के, संस्कार से लेकर के, इंडिया टीवी से लेकर के, सब जगह हमने दिखाया, बताया कि हमने जो है लोगों का सोराइसिस क्यों कर दिया। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के टेढ़े मेढ़े लोगों को, सिलिकॉन आइकोलॉजिंग स्पलाइटिस को ठीक करना हो तो अलग बात थी। सफ़ेद दाग ठीक कर दिया लोगों का। एक नया लेप भी हमने बनाया, एलोवेरा, नीम, हल्दी, एलोवेरा, नीम, हल्दी और मेहंदी। ये जो है आप जो मेहंदी देख रहे हो, एलोवेरा, नीम, हल्दी, मेहंदी, इसके साथ साथ जो है ये जिनको ज़रूरत थी उनको हमने फिर कांति लेप तो पहले ही सामान्य स्किन डिजीज़ में हम लगाते थे, श्वेतघन लेप लगाया, उसमें एक बार फाले ज़रूर होते हैं। लेकिन आपने देखा यहाँ बच्चे आते थे, बेटियों को और भाइयों को भी, बच्चों को भी, चेहरे पर, आँखों पर, होठों पर सफ़ेद दाग थे, ख़त्म कर दिया हमने एक से 1.5 महीने के अंदर। बड़ी बात थी, पार्किंसंस ठीक हो गया। उसमें दिनेश वर्मा से लेकर के अमृत लाल जी से लेकर के तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इससे भी बड़ी बात ये थी, ऑटोइम्यून डिजीज़, MND से लेकर के, मोटर न्यूरॉन डिजीज़ से लेकर के और SLE, MS तक को हरा दिया हमने। ऑटोइम्यून डिजीज़ और कैंसर के रोगी, अलग अलग तरह की गांठें, पॉलीसिस्टिक ओवरी से लेकर के पॉलीसिस्टिक किडनी से लेकर के कैंसर तक में जो लाभ हो रहा है ना, वो मतलब शब्दों में उसको कह नहीं सकते, माने अनिर्वचनीय है। ऐसे लाभ लोगों को हुए हैं जिनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पतंजलि के माध्यम से जो हो रहा है वह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो योग के साथ आयुर्वेद में भी इतना ही बड़ा कार्य है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। आज मोदी जी से मैंने उनके बर्थडे के ऊपर फ़ोन किया था, तो जन्मदिन की बधाइयाँ भी दी कि वो आयुष्मान हो और उनके माध्यम से ये राष्ट्र योग का, आयुर्वेद का, धर्म का, अध्यात्म का, संस्कृति का, भारत का, भारतीयता का गौरव बढ़े। जो हम परम वैभवशाली भारत का सपना देखते हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बने, ये सपना देखते हैं, सारे सपने साकार हों। और उसमें सबसे बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत का, और उसमें आधार है स्वदेशी। उन्होंने उसके लिए नारा दिया वोकल फॉर लोकल का। तो योग और आयुर्वेद के साथ साथ स्वदेशी में जो आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में जो पतंजलि ने काम किया, मैंने कहा पतंजलि सबसे बड़ी प्रेरणा है आत्मनिर्भर भारत की। और इसमें तो इतना बड़ा विस्तार किया है। अब पतंजलि
संस्था पतंजलि आयुर्वेद के बाद एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया कि एडिबल ऑयल में विदेशी कंपनियां अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी और वो हमने जमने नहीं दिया। रुचि सोया जिसका कभी 7 रुपये का शेयर हुआ करता था, लिस्टेड कंपनी थी क्योंकि ये, आज वो 600 से 700 के बीच में और 1500 तक की यात्रा करके आ चुका है। वो लोगों का विश्वास जताता है और हमने परफॉर्मेंस दी उसके अंदर। अभी मैं आज ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, लेकिन इतना बोलने वाला हूँ कि रुचि सोया का भी एक बहुत बड़ा विस्तार, 50 साल की एक स्वदेशी कंपनी जो एक तरह से तबाह हो चुकी थी, दिवालिया हो चुकी थी, उसको हमने टेक ओवर किया। और टेक ओवर करके मैं कहता हूँ कि जो कारखाने हैं हमारी भारत माता के मंदिर हैं विकास के, और इनको बचाना ये हम सबकी सामाजिक, आर्थिक और सबसे बड़ी ये हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। मैं इसको राष्ट्रीय उत्तरदायित्व कह रहा हूँ। इसको हमने लिया और अब रुचि सोया जिसके 20 से अधिक तो बड़े प्लांट हैं, बाकी उसके ऑफिसेज हैं और इतना बड़ा विस्तार है, पूरी दुनिया में शायद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एडिबल ऑयल में किसी के पास नहीं है। और वह एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम था पतंजलि का, और अब लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस समय बोल रहे थे कि स्वामी जी ने ये क्या पंगा मोल ले लिया, स्वामी जी पता नहीं कैसे कैसे पंगे मोल लेते रहते हैं, योग आयुर्वेद स्वदेशी के और भ्रष्टाचार, कालाधन और व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन शुरू किया, फिर अब तो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन, उसके आगे मैं बात करने वाला हूँ। तो बोले ये रुचि सोया तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पंगा है। लेकिन आपने देखा, मैंने खुद रुचि सोया के जो मुख्य प्लांट्स हैं वहाँ पर जाकर के विजिट करके आपको बताया कि कितना बड़ा, लगभग पतंजलि रुचि सोया मिला करके आज जो है 40-50 लाख टन पर ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है फूड प्रोडक्ट्स में। फूड के साथ साथ नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल मेडिसिन, क्या क्या बोले, क्या नहीं हमने किया है। माने यदि फूड में बात की जाए तो एडिबल ऑयल और घी से लेकर के, और एडिबल ऑयल में भी नेचुरल ऑयल से लेकर के, रिफाइंड ऑयल से लेकर के, और उसमें भी फिजिकल रिफाइंड ऑयल से लेकर के, और घी से लेकर के डेयरी तक, दूध, दही, छाछ, मक्खन, अब तो सब कुछ आ गया पतंजलि का, डेयरी से लेकर के। फिर उसमें आटा, पल्सेज और फिर बिस्किट, नूडल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स और सारे हनी च्यवनप्राश से लेकर के सारे जितने भी मेडिकेटेड जूसेज, इतना बड़ा संसार खड़ा किया है। और हेयर केयर से लेकर के डेंटल केयर, स्किन केयर और फिर होम केयर के प्रोडक्ट्स की, माने दंत कांति से लेकर के केश कांति और एलोवेरा और तमाम, एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। माने प्रोडक्ट लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, माने पर्सनल केयर से लेकर के होम केयर से लेकर के इतनी बड़ी श्रृंखला है जिसका कोई पार नहीं है। और छोटी बड़ी मिला करके सैकड़ों जड़ी बूटियाँ उनके, और फिर जो ट्रेडिशनल और जो रिसर्च बेस्ड जो मेडिसिन्स हैं, उन सब का एक पूरा, आप यदि टोटलिटी में देखेंगे तो इतना बड़ा ये कार्य है जिसका कोई मूल्यांकन करता है तो उस मूल्यांकन में आप वो पार नहीं पा सकते। इतना बड़ा ये पतंजलि का संसार है और इस कार्य को पूरा किया पतंजलि ने प्रामाणिकता के साथ। तो मैं आयुर्वेद के साथ साथ जो स्वदेशी की बात कर रहा था, पतंजलि, और पतंजलि के साथ साथ फिर जो रुचि सोया का उसमें ऐड ऑन हुआ है और उसके बाद जो आगे चीज़ें बढ़ी हैं, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास का विकास पतंजलि ने स्वदेशी के माध्यम से गढ़ा है। तो पतंजलि, रुचि सोया और इसमें पतंजलि ग्रामोद्योग, और सब मिलकर के पतंजलि का दिव्य फार्मेसी से लेकर के 3 तो बड़े ब्रांड आपने पहले ही देखे ही थे कि पतंजलि का दिव्य और पतंजलि के अंदर जो सब ब्रांड्स हैं, दंत कांति, केश कांति से लेकर के एलोवेरा के सौंदर्य, और जो है उसमें पावर वीटा से लेकर के गोनाइल से लेकर के अलग अलग हर्बोवास, हर्बल वास, और अब तो जर्मी एक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड आ गया है। माने बाथिंग सोप में हमने एलोवेरा
हल्दी, चंदन और ये सब के साथ साथ में नीम, पंचगव्य से लेकर के अब तो जर्म एक सैनिटाइज़र में और उसमें एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बना रहा है। तो स्वदेशी का बहुत बड़ा कार्य हुआ, इतना बड़ा कार्य हुआ है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इतना बड़ा कार्य भगवान ने करवा दिया है। तो मैंने कहा वैश्विक स्तर पर योग का कार्य, आयुर्वेद का कार्य, स्वदेशी का कार्य एक वैश्विक स्तर पर हो रहा है। और अब तो मार्केट कैप भी जब लोग मापते हैं तो कहते हैं कि कम से कम 20 से 30 हज़ार करोड़, बीच में तो लोग 40 हज़ार करोड़ तक तो रुचि सोया को लेकर के चले गए। तो उसमें पतंजलि को ऐड ऑन कर दें तो कम से कम 1.5 लाख करोड़ की तो मार्केट कैप मापते हैं। मैंने इकोनॉमिकली इसका जो इवेल्युएशन करते हैं वो ही कहते हैं, और मैं इसको तो सेकेंडरी मानता हूँ। बड़ी बात यह है कि जो कार्य हुआ है उसके पीछे कितने लोग, करोड़ों लोगों का हित सधा है। लोग हर चीज़ में मूल्यांकन करते हैं तो हर जगह आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा आगे रखने लगते हैं, कस्टमर बेस की बात करते हैं। क्या ये सब बातें पतंजलि के लिए बहुत छोटी हैं। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के कार्य के साथ साथ माने व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद और वेद शास्त्रों का सबसे बड़ा अध्ययन अध्यापन का कार्य वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, पतंजलि गुरुकुलम से लेकर के आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय, इतना बड़ा कार्य है। ये चौथी बड़ी क्रांति, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी के बाद शिक्षा की सबसे बड़ी क्रांति। मैंने कहा ना, विदेशी चिकित्सा, विदेशी शिक्षा से मुक्ति के लिए ये पूरा जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा जो लूट तंत्र है शिक्षा में, चिकित्सा में। और उसके अलावा शिक्षा में मूल्यों पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सी बातें कही गई, उन सबको इम्प्लीमेंट करके 3+ एजुकेशन की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई। तो किसी ने पूछा भाई इसका प्रैक्टिकल मॉडल कहाँ है हिंदुस्तान में? बोलो बनाएंगे। मैंने कहा बनाएंगे नहीं, बना हुआ है। मैंने आदरणीय श्री निशंक जी से लेकर के आदरणीय अमित जी से लेकर के मोदी जी तक कोई बात रखी, और वो गौरवान्वित महसूस करते हैं इस बात के लिए कि जैसे मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत से लेकर के वोकल फॉर लोकल से लेकर के, और अभी ये शिक्षा की क्रांति, ये कार्य इतना बड़ा हुआ है। और अब तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हो चुका है, अब उसका करिकुलम का कार्य चल रहा है, सिलेबस भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। और शिक्षा का भारतीयकरण, आध्यात्मिकीकरण, मानवीकरण, मानवीयता के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, आध्यात्मिकता का आधार और विज्ञान का सारा विकास, माने जो है अलग अलग वर्ल्ड के लैंग्वेजेस से लेकर के साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन से लेकर के विश्व में जो शिक्षा देने के जो माने एक सिलेबस की बात होती है, करिकुलम की, एक उसके मेथड्स होते हैं। शिक्षा को कैसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से दिया जा सकता है, और मनुष्य को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ, उसकी यांत्रिकी शिक्षा के साथ साथ मनुष्य को मनुष्य कैसा बनाया जाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली शिक्षा और मनुष्य का के भीतर की प्रतिभाओं को, कुशलताओं को जगाने वाली शिक्षा, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आगे होने वाली ये बहुत बड़ा कार्य वैश्विक स्तर पर होने वाला है। तो ये 4 तो बड़ी क्रांतियाँ, कोई एक क्रांति की जाती है तो उसको किताबों में पढ़ाया जाता है। जब यहाँ खाने के लिए अन्न की कमी पड़ने लगी तो देश में हरित क्रांति की बात की जाती है। जब दूध की कमी पड़ी तो श्वेत क्रांति की बात की जाती है। पतंजलि ने तो ऐसे, जब भारत को आज़ाद किया तो एक बहुत बड़े स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की बात की जाती है। अरे भाई, इन सब के पीछे कितना बड़ा कार्य पतंजलि ने किया है, उसका हम आर्थिक मूल्यांकन करने लगे सब बातों का तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ इन 4 क्रांतियों के साथ साथ पतंजलि से जो निष्पादित हो रहा है, हम एक एक करके एक एक प्रकल्प के बारे में आपको बताएंगे और आप देखेंगे, क्योंकि ऐसे शब्दों में कह देना अलग बात है। और मैंने देखा है बहुत भाई बहन मुझसे आकर के जब ये बताते हैं कि स्वामी जी जो है आप 1 जनवरी से लेकर के 5 जनवरी तक जब ये पतंजलि की संस्था की सेवाओं के बारे में बताते हैं, तब हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि एक एक प्रकल्प कितना बड़ा है। माने दिव्य योग मंदिर से जो यात्रा शुरू हुई एक छोटी सी लगभग 1 एकड़ ज़मीन से, उससे 1-1.25 एकड़ ज़मीन से जो क्रांति प्रारंभ हुई और वो आज क्रांति कहाँ तक पहुँच चुकी है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आज
मैं बस इतना कह कर के आपको इस यात्रा में प्रवेश करा रहा हूँ कि दिव्योग मंदिर, जहाँ एक छोटी सी बिल्डिंग थी, एक छोटा सा भवन था, वहाँ से यात्रा शुरू हुई और जहाँ हमारे पास में 5,000 रुपये की भी जमा पूंजी नहीं थी, वहाँ से यात्रा चलते चलते, जैसे मैं अभी एक यहाँ तो अभी योगग्राम निरामयम जो धरती का सबसे बड़ा स्वर्ग है, प्राकृतिक चिकित्सा की भी एक बहुत बड़ी क्रांति पतंजलि के माध्यम से, और उसमें भी नए इनोवेशन हमने डाल दिए। नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा में वही घिसी पिटी 50-100 साल पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में ही चर्चा होती थी, लेकिन कोई उसमें बड़ा परिवर्तन कभी किसी ने देखा नहीं। हमने वो बड़ा परिवर्तन भी किया है। यदि आप उसको योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और शिक्षा क्रांति के बाद यदि आप इस तरह से बात करें तो हमने प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में भी बहुत बड़ी क्रांति की है। और जो रोगी अभी यहाँ योगाग्राम में आ रहे हैं और उनको जो लाभ हो रहा है, उसका आप मूल्यांकन ऐसे शाब्दिक दृष्टि से नहीं कर सकते। इतना बड़ा कार्य का निष्पादन हो रहा है। खैर वो एक अलग बात है। तो दिव्योग मंदिर से यात्रा शुरू होगी और दिव्योग मंदिर जहाँ से शून्य से यात्रा प्रारंभ होकर के किस तरह से शिखर तक पहुँची है और आज पूरी दुनिया की निगाहें पतंजलि की ओर है। वो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और शिक्षा की, प्राकृतिक चिकित्सा की और मानव निर्माण से लेकर के निर्माण की, निर्वाण की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, उपचार की, उपकार की और आध्यात्मिक व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र से लेकर के आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के निर्माण की एक जो बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा सपना हमारा। हम कोई मजहबी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते। किसी भी तरह का कोई मजहबी उन्माद, कोई वैचारिक उन्माद, आतंकवाद इस देश में नहीं फैलाना चाहते। अध्यात्मवाद, राष्ट्रवाद और सेवा, साधना, संयम की जो यात्रा है, इसमें आपको कृतज्ञतापूर्वक बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि दिव्योग मंदिर से यात्रा शुरू हुई। पतंजलि योगपीठ, जो पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2 से लेकर के, यह तो एक संस्थान की बात है। देश के 500 जिलों में, 5,000 तहसीलों में, 500 से ज़्यादा, अब तो 600 जिले बन गए। जब शुरू किया था तब हमने 500 जिलों से यात्रा शुरू की थी। 600 से ज़्यादा जिलों में, 5,000 से ज़्यादा तहसीलों में, 2.5 लाख से ज़्यादा गाँव में ये सेवा का विस्तार हुआ है। कितने बड़ा कार्य हुआ पतंजलि योगपीठ के माध्यम से। तो भवनों का नाम नहीं है, हमने भवनों को नहीं, हमने जीवनों को सींचा है पतंजलि योगपीठ की सेवाओं के द्वारा। और अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में आप दर्शन करेंगे दिव्योग मंदिर का, पतंजलि योगपीठ का, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय का, आचार्य कुलम का, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम का, और उसका भी अब बहुत बड़ा विस्तार हो चुका है। माने हरिद्वार से लेकर के, देवप्रयाग से लेकर के, योगाग्राम गुरुकुलम से लेकर के, और अभी और बहुत बड़ा विस्तार गुरुकुल का होने जा रहा है। पतंजलि विश्वविद्यालय का हो चुका है ऑलरेडी। बस आदरणीय राष्ट्रपति जी से डेट भी फाइनल हो गई थी, तो कोरोना के कारण से वो कार्य खाली औपचारिक रूप से शेष है। बाकी बहुत बड़े कार्य का निष्पादन हो चुका है। तो इस पूरी यात्रा का आप आनंद लीजिए और आप अपनी आँखों से देखिए एक एक संस्थान को। जब आप पतंजलि के फूड पार्क को देखते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क है पतंजलि आयुर्वेद का पतंजलि फूड पार्क, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेचुरोपैथ का सेंटर योगाग्राम निरामयम, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसके पास में है वो पतंजलि रुचि सोया। और अब तो मैं कहूँगा कि नेचर बेस्ड न्यूट्रिशंस का सबसे बड़ा कार्य वो भी अब आप पतंजलि में देखेंगे। और क्या क्या कहें, इस पूरे अनुष्ठान का आप आनंद लीजिए। यह एक मात्र संस्थान नहीं है, यह मात्र कुछ भवनों का नाम नहीं है, यह एक आंदोलन मात्र नहीं है, एक अभियान मात्र भी नहीं है। इस धरती पर भगवान के कार्य का विस्तार हो रहा है। भगवान की योजना, भगवान की प्रेरणा से, भगवान की कृपा अनुग्रह से, भगवान के नाते ही
भगवान की प्रसन्नता और भगवान के प्रियाचरण के लिए यत करोसि यदस्नासि यत जहोसि तत् ददासि यत तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुषो मदर्पणम की भावना के साथ भगवत अर्पित है ये सारा अनुष्ठान। और अभी हम जहाँ पहुँचे हैं इससे 50 साल की यात्रा भी और बाकी है। वैसे 50 वर्ष से ज़्यादा मैं जीवन के पूरे कर चुका हूँ। संस्था के 25 वर्ष से ज़्यादा का कालखंड अब बीत चुका है। माने औपचारिक रूप से 25 वर्ष और अनौपचारिक रूप से करीब 27-28 साल इस सेवा के बीत चुके हैं। और अभी 50 वर्षों का मास्टर प्लान हमारे सामने है। एक एक करके ये सपने नहीं, हकीकत में जो धरातल पर हुआ है उसको अपने आँखों से देखिए, औरों को बताइए और सोए हुए भारत को जगाइए। जाग उठा है देश ही सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, अब तो नए युग की तैयारी है। तो ये नए सृजन की यात्रा का आप दर्शन करते रहिए, औरों को भी बताते रहिए और सबको जगाइए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत यो जागारत मृचः कामयन्त यो जागारत सामान्यंत यो जागारत मयम सोमा होता हमस्मि सख्य नौका। हमने तो जागरण के गीत गाए हैं। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारते, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत ईशान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तोड़ कर धरा को फोड़ आसमां की कालिमा, जगा दे सुप्रभात को फैला दे अपनी लालिमा। तेरी शुभ्र कीर्ति विश्व संकटों को तारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की। एक कोरोना ने चारों तरफ घात लगा करके पूरी दुनिया को दबोच लिया और सब कुछ ध्वस्त कर दिया। और न जाने कितने अभी तो शत्रु चारों ओर मुबाए खड़े हैं। है शत्रु दंदना रहा चहु दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती माँ त्रिभु, ओ चक्रवर्ती विश्व जय माँ त्रिभु निहारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। तो भारत माता की सेवा के लिए जो कुछ पतंजलि से हुआ है उसको देख करके आप भी कहेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम। किसी भी कार्य के मूल में एक दृष्टि होती है। दृष्टि मिलती है हमें वेदों से, वैदिक साहित्य से, अपनी ऋषि परंपरा से और वेदों से, गुरुओं से, शास्त्रों से, अनुभव से, अपनी स्वप्रज्ञा से, योग ध्यान से जब हमें दृष्टि मिलती है, उस दर्शन के आधार पर, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उस दर्शन के आधार पर हम कार्य करते हैं और उसी को हम सिद्धांत और विचारधारा का नाम देते हैं, आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स कहते हैं। और उस दृष्टि को, उस सिद्धांत को, उस विचारधारा को हम साहित्य के रूप में आगे बढ़ाते हैं। किसी संस्था के पास, किसी संगठन के पास, किसी व्यक्ति के पास, किसी राष्ट्र के पास यदि दृष्टि नहीं है, यदि उसके पास कोई विचारधारा, कोई सिद्धांत नहीं है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो पतंजलि योग पीठ की जो दृष्टि है, पतंजलि योग पीठ की जो विचारधारा है, पतंजलि योग पीठ का जो सिद्धांत है, उसको मूर्त रूप दिया है दिव्य प्रकाशन के इस साहित्य में। और इसके पीछे भी, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, कि इस सारी सृष्टि के, पतंजलि योग पीठ की जो भी सृष्टि है, इसके मूल में इसके सृष्टा, इसके दृष्टा, इसके कर्ता धर्ता, मूर्त रूप देने वाले हमारे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी हैं। तो ये पूरा जो साहित्य की जो सेवा है, ये ज्ञान की जो सेवा है, बहुत बड़ा योगदान होता है इस साहित्य का। माने आधुनिक युग में वैदिक साहित्य को पुनः प्रतिष्ठा देने के लिए एक तो 2000 वर्ष पहले लगभग आदि शंकराचार्य जी ने काम किया, उनके बाद बहुत बड़ा कार्य महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया और अनेक महापुरुषों का इसमें योगदान है। और अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग संस्थाओं, संगठनों के माध्यम से उस साहित्य को के रूप में अपने ऋषियों के सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया है। तो यहाँ दिव्य प्रकाशन के
माध्यम से श्रद्धेय आचार्य बागशील जी ने जो पुरुषार्थ किया है, योग, अध्यात्म, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को लेकर के और सीधे आपके जीवन से के साथ में जुड़ा हुआ ये साहित्य, उसके बारे में श्रद्धेय आचार्य श्री थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पतंजलि योगपीठ की जितनी भी गतिविधियां हैं, प्रारंभ से श्रद्धेय स्वामी जी का पुरुषार्थ, उनकी एक दृष्टि और सोच, उस सोच को परमात्मा ने ऐसी शक्ति प्रदान की कि स्वतः ही कार्य में परिणित होता रहा। उसी का ही एक रूप यह दिव्य प्रकाशन भी है। अभी आप जो मेरे सामने ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, उन पुस्तकों के संदर्भ में यदि मैं बात करूं, यह भी एक सुनियोजित नहीं अपितु अप्रत्याशित रूप से इतना बड़ा कार्य हुआ। आज इस कार्य का मूल्यांकन करते हैं या विहंगम दृष्टिपात करते हैं तो हमको लगता है कि देश के अंदर जो चुनिंदा जो प्रकाशक हैं, जो अनुसंधानात्मक प्रकाशन करते हैं, उन प्रकाशकों में हमारा दिव्य प्रकाशन जो श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से संचालित है, कहीं पीछे नहीं है। तो कुछ ये जो हमारे साहित्य हैं, इन साहित्य के संदर्भ में जैसे ये पहली यह पुस्तक, ये हमको लगता है कि हमारे जो दिव्य प्रकाशन है उसकी यह पहली पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना इस रूप में हुई है कि जब चिकित्सा कार्य, हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते थे, उसमें नित्य नए प्रयोगों का हमको पता चलता था, उसको हम अपने डायरी में नोट करते जाते थे। जब रोगियों की संख्या बढ़ने लगी, जब हमको प्रतीत हुआ कि अब हमको और भी चिकित्सकों को अपनी सेवा के लिए, संस्थान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए साथ में लेकर के काम करना है, तब उन सारे संग्रहों को वैद्यों के नॉलेज के लिए कि वो चिकित्सा को किस तरह से करें, किस तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा करने पर हमको ज्यादा परिणाम प्राप्त हो सकता है, उसके लिए यह संग्रह किया गया था। यह स्वांत सुखाय संग्रहित यह ग्रंथ, ये धीरे धीरे हमको यह भी पता नहीं चल पाया कि ये लोगों में इतना इस स्थान प्राप्त कर लेगा, लोग इसको इतना स्वीकार कर लेंगे। हमको लगता है कि अभी तक लगभग दुनिया के 14 भाषाओं में ये करीबन 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, यह औषध दर्शन पुस्तक। उसके बाद में क्योंकि यह योग अभियान, योग यात्रा आगे बढ़ती रही, तो यात्रा आगे बढ़ने पर श्रद्धेय स्वामी जी ने जिस योग को लोगों को सिखा करके वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन सब का बहुत आग्रह रहा कि स्वामी जी आप योग सिखा देते हैं, उसके लिए कोई साहित्य नहीं है। तो उसके बाद में यह योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य के रूप में यह द्वितीय पुस्तक जो पतंजलि के हमारे दिव्य प्रकाशन से प्रकाशित हुई, और यह कहते हुए हमें प्रसन्नता है कि यह भी देश के 12 भाषाओं में लगभग आज तक लाखों प्रतियां यह प्रकाशित होकर के लोगों तक पहुंच चुकी है। इस पुस्तक ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है, स्वास्थ्य प्रदान किया है। इसमें सब आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, व्यायाम सब कुछ इसके अंदर है। परंतु जब श्रद्धेय स्वामी जी ने प्राणायाम को पूरा उसकी जो वैज्ञानिकता पूर्ण ढंग से सिखाना शुरू किया, तो प्राणायाम रहस्य के रूप में इसके बाद में ये दूसरी पुस्तक तैयार हुई है। इसके अंदर एक्यूप्रेशर वगैरह भी सब कुछ है। तो ये प्राणायाम की पुस्तक, यह भी आज तक 12 भाषाओं में लाखों प्रतियां इसकी छप चुकी हैं। ये पूरी प्रामाणिकता के साथ में कि किस तरह से प्राणायाम शरीर में काम करता है, किस तरह से प्राणायाम से हमको विविध रोगों में लाभ हो सकता है, जो पूरी प्राण विद्या का जो सार है, जो सूक्ष्म स्वरूप है, वह आप इस प्राणायाम रहस्य पुस्तक के माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद में जब ये पुस्तकें प्रकाशित होने लगी तो लोगों ने कहा कि कोई ऐसी पत्रिका भी होनी चाहिए जिससे कि हमको प्रति माह संस्था की गतिविधियां योग और आयुर्वेद के संदर्भ में जानकारी मिले। तो यह श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से ये प्रारंभ हुई पत्रिका 2002-03 में प्रारंभ हुई थी, और आज यह हमारे 13 भाषाओं में लाखों की संख्या में यह पत्रिका भी छपती है योग संदेश के रूप में, जिसने योग और भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और हमारे आयुर्वेद की परंपरा को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने में एक बहुत बड़ी महती भूमिका यह पत्रिका निभा रही है। जब लोगों की भावनाएं बढ़ती गई, लोगों की जिज्ञासा बढ़ी, तो हमने देखा कि हमारे संस्थान के जो संस्थापक, हमारे दादा गुरु श्रद्धेय स्वामी कृपालु देव जी महाराज, उनका हमको एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण एक जीवन चरित्र प्राप्त हुआ, क्योंकि वह प्रकाशन का काम करते थे। वो बहुत अद्भुत संत थे। उनके विषय में जो है लोग बहुत अच्छे साधक के साथ में वो क्रांतिकारी भी थे।
तो वहां पर हमने देखा तो वह पुस्तक हमारे हाथ लगी। तो संत दर्शन, ये बहुत बड़े जो पुस्तक के लिखने वाले हैं स्वर्गीय श्याम जी पाराशर, जो अपने जमाने के बहुत अच्छे हिंदी के विद्वान थे और वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। श्याम जी पाराशर, उन्होंने यह उनके जीवन चरित्र को लिखा था। तो ये एक अद्भुत चरित्र है, इसमें यह रोचक है, तो हमारे संस्कृति धर्म की विविध गहराइयों का यह बोध कराता है। तो जो अंधविश्वास और पाखंड या जो धर्म के नाम पर आडंबर है, उस पर भी यह पुस्तक प्रहार करती है। तो ये अद्भुत पुस्तक है। तो ये श्रद्धेय स्वामी जी के जो और हमारे जो दादा गुरु हैं, हालांकि वो दादा गुरु का मूर्त रूप श्रद्धेय स्वामी जी शकल से भी मुझको तो कई बार लगता है कि ये काफी मिलती सी है, और कार्यों और गुणों से भी। हालांकि हमने दादा गुरु के दर्शन नहीं किए, तो दादा गुरु के दर्शन आप स्वामी जी महाराज के साक्षात दर्शन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में फिर लोगों की डिमांड बढ़ती गई। हमने सोचा कि इस साहित्य के जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाया जाए। उसको आगे बढ़ाने के लिए ये अष्टवर्ग रहस्य के रूप में, क्योंकि जब हमने देखा कि च्यवनप्राश के नाम पर विविध तरह की मिलावटें, विकृतियां, अज्ञानता और बहुत कहीं ना कहीं काफी कमियां हमको दिखाई दे रही थी, तो हमने प्रयास किया। डॉक्टर बी.डी. शर्मा और हम और स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग हिमालय पहाड़ कंदराओं में घूमते रहे अष्टवर्ग की तलाश में। क्योंकि च्यवनप्राश जिसको खा करके कहते हैं कि च्यवन जो बुजुर्ग ऋषि थे वो जवान बन गए थे, पर आजकल जवान खा करके उनकी खांसी खुर्रे भी ठीक नहीं होते हैं। तो हमने सोचा कि वो कौन से द्रव्य थे, कौन सी औषधियां थी, उसके लिए हमने प्रयास किया। तो ये अष्टवर्ग रहस्य पुस्तक पहली बार आयुर्वेद के ऊपर जितनी भी जड़ी बूटियों की पुस्तकें थी, जितनी भी जानकारियां थी, उन सारी जानकारियों में जो सामान्य सुलभ ऐसी वनस्पतियों की बातें तो होती थी, परंतु जो गहन, जो दुर्लभ पौधे हैं, अनुपलब्ध पौधे हैं, उन पौधों के संदर्भ में इस तरह की बातें होती थी कि ये पौधे या तो अनुपलब्ध हैं या फिर ये संदिग्ध हैं। इस तरह से हमने जो आयुर्वेद का जो गहरा जो ज्ञान था उसको लुप्त प्राय कर दिया था। उस समय पर हमारे मन में एक भाव जागृत हुआ। हमने सोचा कि जो अनुपलब्ध जो पौधे हैं, हम पहले उसके ऊपर ही काम करेंगे। तो पूरी ताकत लगा करके हमने पहली बार जो अष्टवर्ग है, जिनका सिर्फ लोगों ने नाम सुना था, उन पौधों को ढूंढ करके, उन पौधों के छायाचित्रों के साथ में इस पुस्तक की हमने इसको प्रकाशित किया। और हमको खुशी है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में इस पुस्तक ने भी, जितने भी अनुसंधान करता है, जितने भी आयुर्वेद की जो वनस्पतियों के विषय में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये सारे बहुत रियल फोटो हैं और हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त हमने इसके अंदर जो है बहुत सारे पेंटिंग्स को भी हमने बनाना शुरू किया था। तो इसके अंदर हमने कुछ पेंटिंग्स भी दिए हैं। ये जैसे ये उस पौधे का ये पेंटिंग है, ये जैसे ये पौधे के पेंटिंग्स हैं। तो ये हम लोगों ने ये बहुत बड़ा कार्य किया महाराज जी के आशीर्वाद से। फिर बात हुई कि दिव्य फार्मेसी के रूप में छोटी सी फार्मेसी, जो चिकित्सा के लिए हम लोग औषधियां बनाते थे लोगों के लिए, रोगियों की सेवा के लिए। फिर उसकी डिमांड और इसकी आवश्यकता बढ़ती गई। फिर भारत सरकार के सहयोग से मेगा फूड पार्क के रूप में जो हमको एक लक्ष्य मिला, उस लक्ष्य को पतंजलि योगपीठ ने बखूबी निर्वहन किया। हमको इस बात को कहते हुए हर्ष और गर्व है हमको, हमारे हजारों कार्यकर्ता भाई बहनों के उनके दृढ़ता को, उनके पुरुषार्थ के लिए, कि उन्होंने सबने मिलकर के पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के रूप में जो बहुत बड़ा एक जो संस्थान को आज खड़ा कर दिया है, पूरी दुनिया आज जान रही है। तो उस फूड पार्क का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हम लोगों ने ये लक्ष्य तय किया था कि योग क्रांति के बाद में अब कृषि क्रांति से कैसे कदम बढ़ेंगे, कैसे उसको आगे कार्य किया जाएगा, उसके लिए यह एक हमने परिचय पुस्तिका तैयार की। फिर हमारे जो उत्पाद थे, उन सारे उत्पादों को लोग मांगते थे, जानना चाहते थे, उनको संग्रहित करने का काम इस उत्पाद विवरणिका से, पुस्तक से, यह हालांकि हमारे सभी चिकित्सालयों में, सभी आरोग्य केंद्र में ये मिलेंगे, तो उसके द्वारा किया। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब इस देश के अंदर काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को बुलंद किया, वह किसी के सुनी सुनाई बातों से नहीं, गहन अध्ययन, अनुसंधान और बहुत विचार करने के बाद में
बहुत साहित्यों को, ग्रंथों को और बड़े बड़े उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उन लोगों से मीटिंग्स और उन लोगों से वार्ता करने के बाद न जाने कितने लोगों से श्रद्धेय स्वामी जी ने व्यक्तिगत रूप से वार्ता की होगी, न जाने कितनी गोष्ठियों का आयोजन किया होगा, बहुत कम लोग जानते हैं। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने इस स्वाभिमान संकल्प को, हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, ये हमारे विजन का देश कैसा होना चाहिए, वह उसके लिए एक एक अक्षर को बहुत ही गहनता से, गंभीरता से, अनुसंधानपूर्ण ढंग से श्रद्धेय स्वामी जी ने लिखा। यह पुस्तक भी करोड़ों की संख्या में देश के गांव के कोने कोने में पहुंचा। उसका परिणाम आज देश को व्यवस्था परिवर्तन के रूप में प्राप्त हुआ। तो यह स्वाभिमान संकल्प पत्र है जो संस्थान के द्वारा हमारे सपनों का जो भारत है वो कैसा होना चाहिए, इस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं। यह छोटी सी किंतु बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक, इसके हमारे सपनों के भारत के साथ साथ में, क्योंकि हमारा सपनों का भारत वह आध्यात्मिक है, हमारे सपनों का भारत संस्कृति पर विश्वास करने वाला है, हमारे सपनों का भारत ऋषियों की जो परंपराओं का अनुसरण करने वाला है। तो उन ऋषियों की परंपरा का अनुसरण करते हुए यह ज्ञानामृत जो योग दर्शन, गीतासार, नीति श्लोक संग्रह, वेद उपनिषद संदेश सबको मिला करके श्रद्धेय स्वामी जी ने इस पुस्तक की रचना की और ये एक अद्भुत पुस्तक है। इस संकलन को हम आज लाखों लाखों कार्यकर्ता अपने जीवन में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, अपने जीवन को आध्यात्मिक मर्यादाओं में रख करके लोगों की सेवा करने की भावना को आत्मसात करने में इसके सहयोग से वो सब आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कार्य करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी जो भजन गाते हैं, जब शिविरों में, और श्रद्धेय स्वामी जी के कैसेट्स भी हैं, जब गाते तो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते थे। लोगों ने बहुत इच्छा जाहिर की हमको उन सब भजनों को संग्रह हमको कहीं चाहिए। तो भक्ति गीतांजलि के रूप में इन भजनों के संग्रह को हमने प्रकाशित की है। ये बहुत सुंदर इसके अंदर भजने हैं। इसके अंदर करीबन लगभग 300 के लगभग मिला करके ये 400-500 के लगभग टोटल भजनों का इसमें संग्रह है। और उसी समय पर जब क्रांति का उद्घोष हुआ पतंजलि योगपीठ से, तो वैदिक साहित्य और वैदिक परंपरा को लेकर के कि इस उद्घोष की जो अवधारणा है, श्रद्धेय स्वामी जी जिस मंत्र को बार बार बोलते हैं, जरा महाराज जी आप बोल दीजिए तो अच्छा रहेगा कि लोग सुन लेंगे। न पराजित कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित। मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ। मेरे दाएं हाथ में पुरुषार्थ है, पराक्रम है, और बाएं हाथ में विजय है। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षमृतम आसन अर्कस्त धातु रसो विमान अजस्रो घर्म हिरस्म नाम। तो वेदों में जो शौर्य के गीत गाए हैं, हमें जो पराक्रम का उपदेश दिया, वेदों में जो उत्साह की प्रेरणाप्रद जो मंत्र हैं उनका संकलन है। तो इनको पढ़ के आदमी में उत्साह जागता है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जीवन में सफलता में संसाधनों से नहीं मिलती, कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम नोपकरणे। संसाधनों से नहीं, हमें सबसे उत्साह से हमें अपने जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलती है और सब प्रकार की सिद्धि मिलती है। तो ये जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, इस क्रांतिकारी उद्घोष को घोषित करने वाली ये छोटी सी परंतु बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक वैदिक वीर गर्जना, इसके लेखक स्वनाम धन्य स्वर्गीय आचार्य रामनाथ वेदालंकार जी, उनके द्वारा रचित यह छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण कृति थी। तो जब वो जीवित थे वो बहुत खुश हुए कि ये पतंजलि योगपीठ से प्रकाशित होने वाली है। तो इसको प्रकाशित करके आज ये लाखों की संख्या में हमने इस देश के कोने कोने में पहुंचा करके वेदों के उद्घोष को, वेद जो है अकर्मण्यता का पाठ नहीं पढ़ाता है, वेद कर्म की शिक्षा देता है, इस उद्घोष को हमने जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। इसी तरह से यह योग दर्शन, हालांकि ये बहुत छोटी सी पुस्तक है। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब गंगोत्री में रहते थे, जब वहां साधना करते थे, गुफाओं में थे, उस समय पर योग दर्शन को लेकर के उसके जो सामान्य अर्थ को तब किया हुआ था, उस संकलन को, उस संग्रह को कि योग दर्शन के रूप में सरल हिंदी के साथ में ये व्याख्या करने का काम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। यह पुस्तक भी आज लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंच चुकी है। तो योग दर्शन को सरल रूप से, यथार्थ रूप में समझना हो तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये महर्षि पतंजलि, जिनके नाम पर पतंजलि योगपीठ है, जिनके नाम से आज पूरी दुनिया जानती है। हालांकि हमको लगता है कि महर्षि पतंजलि का नाम भी दुनिया इस रूप में लेगी, शायद उनको कभी ऋषि ने सोचा हो नहीं।
क्योंकि हमको तो ये पता है, जब हमने महर्षि पतंजलि के नाम पर पतंजलि योगपीठ का नामकरण किया, तब भी लोगों को, आज भी बहुत सारे लोग देश में ऐसे हैं वो पतंजलि शब्द को शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कोई पंताजलि, कोई पांतजलि, विविध तरह के नामों से उच्चारण करते हैं। तो कठिन नाम था, पर फिर भी लोगों के जुबान पर है। ऋषियों को गौरव देने के लिए हमने ये प्रयास किया था। तो वह ऋषि, जिनके ऋषि के नाम पर पतंजलि योगपीठ है, उनके द्वारा रचित यह ग्रंथ है योग दर्शन। यह पतंजलि ऋषि की, क्योंकि जो भारतीय षड दर्शन है, उन दर्शनों में एक महत्वपूर्ण है योग दर्शन, जो साधना की बात करता है, जो हमारी आध्यात्मिकता की गहराइयों की बात करता है, मन और हमारे विचार और विकारों को किस तरह से हम अपने आप को उच्च स्थिति पर ले जा सकते हैं, उसको सूत्र रूप में, सार रूप में, बहुत गहन और गंभीर रूप में बताने का कार्य इस पुस्तक में किया गया है। ये दैनंदिन जीवन में वैदिक नित्य कर्म विधि, क्योंकि पतंजलि योगपीठ के हर सेवा यूनिट में सब जगह पर नित्य प्रति यज्ञ का अनुष्ठान होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि लोग आध्यात्म के लिए और कर्मकांड के रूप में सिर्फ यज्ञ करते थे। महर्षि लोग हों, संत हों, मुनि हों, राजे महाराजे हों, गृहस्थ हों, कोई भी हो, सभी लोग यज्ञ किया करते थे, पंच महायज्ञ करते थे। उनमें से जो ये जो है ये नित्य कर्म विधि, यह महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके लिए। तो यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी के कुछ भजन भी साथ में हैं, नित्य कर्म के साथ साथ में उन मंत्रों के अर्थ को भी इसमें दिया गया है। यह भी पुस्तक लाखों की संख्या में ये प्रकाशित हो चुकी है, प्रातः काल से लेकर के रात्रि पर्यंत। तो ये नित्य कर्म विधि के द्वारा आप उन सब चीजों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। यात्रा आगे बढ़ती रही, हम आगे बढ़ते रहे। एक समस्या बहुत बड़ी खड़ी रही। श्रद्धेय स्वामी जी योग सिखाते थे, लोगों को योग बताते थे, लोगों को लेकर के विविध तरह के प्रश्न और शंकाओं को भी लोगों ने पूरी झड़ियां लगा दी। मानने वाले मानते रहे, लाभ उठाने वाले उठाते रहे, शंका करने वाले कहीं पिछड़ रहे थे। तो उन शंकालु हृदयों के समाधान के लिए, इसके विज्ञान को पूरा चुनौती के साथ में, यथार्थ के साथ में स्थापित करने के लिए, वर्तमान जो आधुनिक विज्ञान है उस विज्ञान सम्मत इसको स्थापित करने का कार्य यह विज्ञान की कसौटी पर योग के रूप में इस पुस्तक ने किया। इसके अंदर वो सारे प्रमाण हैं, सारे तथ्य हैं, सारे सत्य हैं जो श्रद्धेय स्वामी जी ने योग के द्वारा, योग से पहले और योग के बाद में कितना फर्क होता है, किस तरह के हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, किस तरह से ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल और दूसरा क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन से लेकर के बिलिरुबिन से लेकर के सारी जो पैरामीटर्स हैं, लीवर से लेकर के, किडनी से लेकर के, हार्ट से लेकर के पूरे शरीर के अंदर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, उसको प्रभाव को बताने का कार्य विविध तरह के डॉक्टर्स के ग्रुप के द्वारा अनेक तरह के अनुसंधान का कार्य इसमें दिया गया है। ये अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है, जिस पुस्तक ने सारे शंकाओं का एक समाधान के रूप में लोगों को, लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया है। वह ऐसी अद्भुत पुस्तक है। यह योग की तो बात हुई, योग के बाद में लोग कहने लगे कि योग का समाधान तो हो गया, परंतु आयुर्वेद के विषय में कि आयुर्वेद क्या है, बड़ी जिज्ञासा रहती थी लोगों को कि ऐसी कोई पुस्तक नहीं है कि जिससे हम एक पुस्तक पढ़ें और हम आयुर्वेद को अच्छी तरह से जान सकें, आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज हो सके। देश विदेश से यहाँ पर हजारों लोग पतंजलि में भी आते थे, आते ही कहते थे कि कोई ऐसी पुस्तक बताइए, हम ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं परंतु थोड़ा पढ़ करके हम आयुर्वेद के स्वरूप को समझ सकें। उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया था। प्रयास करते हुए हमने यह एक पुस्तक आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के रूप में, इसके ये जो पुस्तकें हैं पतंजलि की, अधिकांशतः पुस्तकें सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है। जैसे ये जो विज्ञान की कसौटी है, तो वह पुस्तक हमारे योग इन सिनर्जी मेडिकल साइंस के रूप में है। जैसे गुरुजी की पुस्तक है जो दादा गुरुजी के चरित्र, वह संत दर्शन, उसकी हिंदी का यह अंग्रेजी संस्करण भी है। योग विज्ञान वाली भी 12-13 भाषाओं में है, सभी भाषाओं में प्रकाशित है। तो इसी तरह से जो आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, यह हमने पहले हिंदी में तैयार की। उसके बाद में हमने देखा कि जो प्राचीन भारत की बात आती है, आयुर्वेद की बात आती है, उस सिद्धांत को समझाने वाले जो छायाचित्र होना चाहिए था, इसके अंदर जो पेंटिंग्स होने चाहिए थी, वो कहीं भी किसी भी पुस्तक में नहीं मिलते थे। तो उसको हमने देखा तो हमको लगा कि ऐसी कोई पुस्तक की रचना होनी चाहिए। वो त्रिदोष भेद की बात हो, पंचमहाभूत की बात हो, पंचतत्व की बात हो, त्रिगुण त्रिदोष की बात हो, त्रिदोष एवं पंचमहाभूत की बात हो, चाहे वह आयुर्वेद में निर्दिष्ट आहार निद्रा ब्रह्मचर्य की बात हो, त्रय उपस्तंभ की बात हो, चाहे वह पंचकोश की बात हो, चाहे वो सप्त धातुओं की बात हो, चाहे वो अष्ट चक्रों की बात हो, सभी चीज का बहुत आकर्षक पेंटिंग्स बना करके उन सुंदर छायाचित्रों के साथ में, सुंदर कैनवास पेंटिंग के साथ में हमने इस पुस्तक को तैयार की। और हमको ये बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि आयुर्वेद की दुनिया में
यह ग्रंथ एक अद्भुत और अनुपम ग्रंथ बन चुका है। लगभग 40 भाषाओं में या तो यह ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है या प्रकाशित होने की अंतिम स्थिति पर है, अनुवाद हो चुका है और 40 प्रकाशक इसको प्रकाशित करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये एक अद्भुत और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य द साइंस ऑफ आयुर्वेदा के रूप में यह अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। जड़ी बूटी को लेकर के लोगों के मन में जो जिज्ञासा और भावनाएं थी उसको शांत करने के लिए हमने प्रयास किया। आयुर्वेद जड़ी बूटी के रहस्य के रूप में पहले इसका एक ही भाग प्रकाशित हुआ था, परंतु अभी जो है जो भारतवर्ष की जितने भी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं सभी जड़ी बूटियों को एक जगह पर ला करके एक साथ संग्रहित करके प्रकाशित करने का यह महाअभियान फिर हमने शुरू किया। यह आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य के रूप में यह 3 भाषाओं में प्रकाशित है। आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य लोगों की आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए भी भगवत गीता को हमारी भारतीय संस्कृति में या दुनिया में ऐसा कौन है जो न जानता होगा। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने अपने स्वाध्याय के आधार पर, चिंतन मनन के आधार पर भगवत गीता का जो यथार्थ रूप है उसको भगवत गीतामृत के रूप में यह प्रकाशित करवा करके पूरे हजारों की संख्या में यह साधकों को और लोगों के लिए सेवा का कार्य किया। वो भी यहाँ से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। श्रद्धेय आचार्य जी, गुरु जी जो हम सबको आध्यात्मिक मार्ग में प्रशस्त करते रहते हैं और हमारे सैकड़ों ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को दिशा देते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो गहन साधना में वर्षों से लगे हुए हैं। उन्होंने जो अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो पाया है, जो महसूस किया है, जो पढ़ा है, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी सोच और आध्यात्मिक दृष्टि है, उसके लिए उन्होंने ये साधना पथ के रूप में एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की। उसके बाद में फिर इन्होंने साधक पाथेय, साधक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से साधना करनी चाहिए, ये साधक पाथेय में लिखा। और जिन गुरुजनों की कृपा से उनका जीवन में परिवर्तन आया, जो आध्यात्मिक रूप से काफी परिवर्तित हुए, ऐसे पूज्य स्वामी श्री सोमानंद जी महाराज के उनका जीवन का समाधान, जो उपदेश वो लोगों को देते थे, जो अपने वाणी से जो बताते थे, उसको भी आचार्य श्री प्रद्युमन जी महाराज ने उनके उपदेशों का संकलन करके उन्होंने संपादन का कार्य किया। यह हमारा एक विनम्र प्रयास था। उसके साथ साथ में फिर बात चली योग शिक्षा की। लोग कहने लगे कि योग शिक्षा के ऊपर काम तो हो सकता है, परंतु जो है योग शिक्षा के लिए उच्च स्तरीय या स्तरीय कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी के गाइडलाइंस के अनुसार, और इसको हम लोगों ने पूरे दुनिया का जो स्टैंडर्ड है, जो सिलेबस के हिसाब से किस तरह से होनी चाहिए, उन सभी सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए और जो वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है, उसकी जो समस्याएं हैं, उनका जो समाधान है वो क्या हो सकता है, इसको ध्यान में रख करके इस अद्भुत ग्रंथों की रचना की हमने। खेल खेल में योग, आओ सीखें योग, और इसके साथ में जो है आओ सीखें योग के रूप में। तो यह जो है लगभग पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कक्षा योग एवं स्वास्थ्य के रूप में हमने इसको प्रकाशित करवाया। योग संदर्शिका जो पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी, यदि आपको कोई टीचर अलग से न रखना पड़े, जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को सिखाने के लिए हम कैसे सिखा सकते हैं, उस गाइडलाइन के लिए मैनुअल हमने तैयार किया था पेरेंट्स और योगा टीचर के लिए। इस तरह से इन योग के ग्रंथों की रचना भी पाठ्य पुस्तक के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में पतंजलि योगपीठ ने दुनिया में सबसे पहले, कारण कि योग को पाठ्यक्रम के रूप में, पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना, लिखना बहुत कठिन कार्य है। और हमको खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इन साहित्यों को मंगाया और इसकी हमने सीडी, हमने योग की सीडी भी बनाई है बच्चों की, और साथ में हमने ई लर्निंग का पूरा प्रोग्राम तैयार किया है। तो ई लर्निंग का प्रोग्राम संभवतः दुनिया में सबसे पहली बार किसी ने किया है योग के संदर्भ में, तो वह पतंजलि योगपीठ ने किया है। और इसके अलावा इस योग को दुनिया में पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बाबा जी जो बातें कहते हैं कभी कुछ ज्यादा बोल देते हैं, उनकी बातों का कोई प्रमाण नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, बाबा जी क्या पता नहीं रिसर्च होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह की भी शंकाएं लोग कभी कभी करते रहे हैं अपनी अज्ञानता की वजह से। तो उनका जो समाधान भी हमने, आलोचक हैं बेशक करते रहे, परंतु जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विगत सालों में जितना भी पतंजलि योगपीठ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉप लेवल को जो रिसर्च जर्नल्स हैं, इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं, उसमें जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं,
हमको लगता है कि भारतवर्ष में योग को लेकर के इतने प्रकाशन किसी एक संस्था ने नहीं किया इंटरनेशनल लेवल पर। तो ये रिसर्च पब्लिकेशंस का पूरा ये संग्रहण है, यह डॉक्टर शैल्य टेलिस और हमारी पूरी टीम साइंटिस्टों की इस काम को कर रही है। और हमको बताते खुशी है कि यह कार्य भी पतंजलि योगपीठ ने सबसे अग्रणी भूमिका निभा करके किया। बात आती इंटरनेशनल योगा डे मनाने की, हमने कहा कि कोई ऐसा स्थायी कार्य होना चाहिए। ये बात हमने कही तो थी सब लोगों के लिए, पर हमको लगा कि इस कार्य को हमको ही करना चाहिए। तो श्रद्धेय स्वामी जी के आज्ञा लेकर के उनके आदेश से हमने यह कार्य बड़े व्यापक स्तर पर योग विश्वकोश का काम शुरू कर दिया और योग दिवस पर उसकी प्रेजेंटेशन की कॉपी भी हमने प्रस्तुत की। इसी कड़ी में हमने जो है देखा कि आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, जो पुराने ग्रंथ हैं, उनका जो प्रकाशन का काम है या तो बहुत शिथिल पड़ चुका था, या जो आयुर्वेद के विश्वविद्यालय हैं, आयुर्वेद की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो भी प्रकाशित नहीं कर रही थी। तो हमने उस गुरुतर दायित्व को इधर हमने अपने हाथ में लिया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी छोटी सी टीम परंतु बहुत महत्वपूर्ण टीम डॉक्टर विजयपाल प्रचेता जी के साथ में, चोटीपुरा गुरुकुल की बहनें, हमारे गुरुकुल के थोड़े भाइयों को साथ में लेकर के, हमारे आयुर्वेद कॉलेज के एक दो प्रोफेसरों को साथ में लेकर के हमने इस गुरुतर कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो पूरी जो हमारी जो टीम है हमारे विद्वानों की और नए हमारे विद्यार्थियों की, वो टीम तैयार होकर के इस काम को आगे बढ़ा रही है। तो ये हमने अभी तक 10 से ज्यादा ग्रंथ प्रकाशित कर चुके हैं। ये अत्यंत प्राचीन ग्रंथ, जैसे ये भोजन कुतूहलम, ये सबसे पहला पतंजलि योगपीठ के द्वारा प्रकाशित यह पांडुलिपि का ग्रंथ है। यह रघुनाथ सूरी विरचितम, ये हजारों साल पुराना ग्रंथ है। ये भोजन के संदर्भ में, उसकी वैज्ञानिकता के संदर्भ में, भोजन के गुण दोष के संदर्भ में यह ग्रंथ बात करता है। उसके बाद में हमने फिर दूसरे ग्रंथ का प्रकाशित किया आयुर्वेद महोदधि के रूप में। ये सुषेण निघंटु के रूप में भी जाना जाता है। ये सुषेण देव के द्वारा लिखी हुई है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो रावण के वैद्य थे सुषेण, उसके द्वारा लिखित है, उसके द्वारा नहीं, परंतु यह भी करीबन 1200 साल पुराना यह ग्रंथ है। तब के एक बहुत बड़े वैद्य थे सुषेण वैद्य, उनके द्वारा लिखा है। ये छोटा सा ग्रंथ, परंतु छोटे छोटे नुस्खे और बड़े बड़े लाभकारी प्रयोग इसके अंदर दिए गए हैं। यह रुचि वधु गल रत्नमाला, ये पर प्रणव विरचिता है, ये पर प्रणव जी के द्वारा लिखित है। ये भी बहुत सुंदर सा ग्रंथ है और इसके अंदर आप देखेंगे कि ये बहुत सामान्य जो प्रयोग हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, किस तरह का भोजन हमको करना चाहिए, भोजन पकाने की जगह कैसे होनी चाहिए, तो आहार विज्ञान के विषय में छोटी सी किंतु बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह से अजनामृत मंजरी, यह भी आहार के संदर्भ में है कि कब कैसे भोजन करना चाहिए, न ज्यादा खाएं न कम खाएं, न ज्यादा लिक्विड खाएं न ज्यादा सॉलिड खाएं, न जबरदस्ती भोजन हो, भूख न लगने पर न खाएं, और जो है वो खाने का ना मन करने पर न खाएं, और हो सके तो कम से कम रसों से परिपूर्ण भोजन एक साथ में करें। इस तरह की बातें अजनामृत मंजरी में की गई हैं। और आयुर्वेद का एक अद्भुत ग्रंथ, लगभग यह 100 श्लोकों का ग्रंथ था, परंतु 1400 साल पुराना ग्रंथ। इसके विषय में कहते हैं कि किरात अर्जुनियम का इसके साथ संबंध है। तो नागार्जुन का जो संबंध है, नागार्जुन क्योंकि तिब्बत क्षेत्र में आयुर्वेद के प्रचार करने में दक्षिण भारत से लेकर के उनके विषय में बहुत एक उनकी विधा का प्रचलन है, परंतु वस्तुतः ये इस ग्रंथ के जो लेखक थे वो अमित प्रभ थे। अमित प्रभ ने जो नागार्जुन ने 10-15 श्लोक इसमें बढ़ा दिए थे, परंतु यह अनुपलब्ध और दुर्लभ ग्रंथ था, कहीं पर प्रकाशित नहीं होता था। हमने विविध स्थानों से पांडुलिपियों का अन्वेषण किया, विविध तरह के जो हस्तलेखागार में जाकर के, विविध तरह के संस्थाओं में अनेक स्थानों से अन्वेषण करते हुए इन सारे ग्रंथों को हमने एक जगह पर ला करके, और इन पांडुलिपियों को पढ़ना भी सुगम कार्य नहीं है, उनको पढ़ना और बहुत सारे पांडुलिपियों को मिला करके उन पाठांतर भेदों को भी चेक करना, चेक करने के बाद उसको हिंदी भाषा में अनुवाद करना, यह गुरुतर कार्य छोटी सी टीम के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ कर रहा है। और हमें सौभाग्य है कि इन प्राचीन ग्रंथों को देखने का, इनके ऊपर काम करने का मौका भगवान ने हमको दिया है। इसी योग शतम के ऊपर यह एक प्रसिद्ध व्याख्या ग्रंथ है योग शत वैद्य वल्लभा।
ये रूपनयन आचार्य ने इस अमित प्रभा जी की रचना का इन्होंने इनकी व्याख्या की। इसी व्याख्या के साथ साथ में इसमें चंद्रकला व्याख्या भी इसके अंदर दी हुई है। वो ध्रुवपाद एक बहुत अच्छे लेखक थे, ध्रुवपाद जी के द्वारा अनुमोदित। और आप देखेंगे इसकी भाषा, इसका साहित्य, इसका क्वेश्चनियर आप देखेंगे आपका मन बहुत गदगद हो जाएगा कि आयुर्वेद का ग्रंथ भी इतना रोचक हो सकता है, भाषा शैली इतनी अद्भुत हो सकती है। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है यह आयुर्वेद का योग शतम। यह भी 1400 साल पुराना ग्रंथ सिद्धसार संहिता, इसको रवि गुप्त जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। यह अद्भुत पुस्तक है। प्राचीन काल में जितने भी जो संहिता ग्रंथ थे, जो बड़े बड़े ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को सार रूप में एक जगह पर लाने का बड़ा कार्य रवि गुप्त जी ने किया। और प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं कि लोग मजाक में कहते थे, जो कम आयुर्वेद जानने वाला जो व्यक्ति होता था, कि कहता तू सिद्धसार पढ़ करके आया हुआ वैद्य है क्या। इसका अर्थ यह है कि सामान्य जानकारी संपूर्ण आयुर्वेद का इस एक ही ग्रंथ के अंदर दिया गया है। ये लुप्त ग्रंथ था, इसको भी हमारी टीम ने प्रकाशित किया। इसके अंदर संपूर्ण चिकित्सा और औषधियों का इसमें वर्णन है। इसके बाद में फिर जो है यह एक पुस्तक है अष्टांग हृदय। ये अष्टांग हृदय को आयुर्वेद में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो नहीं जानता होगा। यह आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ को बहुत लोगों ने प्रकाशित भी किया है और ये बीएमएस के जो बच्चे होते हैं उनको कोर्स में पढ़ाया भी जाता है, परंतु दुर्भाग्य से उसको जो एक बच्चों के हिसाब से अन्वय, शब्दार्थ, भावार्थ, विमर्श, जो सभी चीजें चाहिए था सहज और सरल भाषा में, वह प्रयास हमने किया है। और यह बहुत ही सुगम, बहुत सरल रूप में यह बहुत गहरा और गहन ग्रंथ को समझाने का प्रयास पतंजलि योगपीठ के द्वारा किया गया है। तो यह एक इसका उदाहरण है। और अब हम आते हैं कुछ और ग्रंथों के संदर्भ में, क्योंकि अभी जो है ये कुछ ग्रंथ की जिनकी अब मैं बात करने वाला हूं, ये योग रत्न समुच्चय, यह योग रत्न समुच्चय ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। यह जो है चंद्रट वैद्य थे, ये बहुत कश्मीरी वैद्यराज थे, जिन्होंने कि 1100 साल पहले इस ग्रंथ को, बहुत सारे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं आयुर्वेद के जितने भी नुस्खे हैं, चाहे वो घृत है, चाहे अवले है, चाहे पाक है, चाहे बटी है, चाहे चूर्ण है, चाहे तेल है, सभी तरह के द्रव्यों को अच्छी तरह से अलग अलग ग्रंथों से करीबन 80 के लगभग ग्रंथों का रेफरेंस के साथ में शास्त्रीय औषधियों का उस समय पर जो प्रचलन में और प्रयोग में थी, अलग अलग ग्रंथों में था, उसको एक जगह पर लाने का कार्य इन्होंने किया था। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ अनुपलब्ध था, आज तक कहीं प्रकाशित नहीं था। अनेक जगहों से पांडुलिपियों को संग्रहित करके हमने इन पांडुलिपियों का मिलान करके इसमें इसके ग्रंथ को, एक एक ग्रंथ को तैयार करने में हमको कभी पांडुलिपि भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं, परंतु कई कई जगह से हम कई लोगों से पांडुलिपियां इकट्ठी करते हैं। इसमें भी हमने कम से कम 8-10 पांडुलिपियों को मिला करके ये ग्रंथ रत्न तैयार किया है, यह योग रत्न समुच्चय। और इसके अतिरिक्त ये चंद्र निघंटु, इसका एक बहुत आधा अधूरा भाग जिसको कहते हैं कि मदनादि निघंटु के नाम से प्रकाशित भी है। हालांकि इसका नाम मदनादि निघंटु नहीं है, इसका नाम चंद्र निघंटु है। पहला जो गण है वो मदनादि गण है, उसके आधार पर लोगों ने सोचा कि शायद यह नाम ही इसका मदनादि निघंटु है। यह भी कश्मीरी वैद्यराज जो चंद्र नंदन थे उनके द्वारा ही यह लिखी हुई यह पुस्तक है, चंद्र नंदन के द्वारा लिखी हुई। तो यह बहुत ही अद्भुत और बहुत अच्छी पुस्तक है जो संपूर्ण आयुर्वेद के जड़ी बूटियों के जो कई सारे पौधे हैं उनके विषय में यह जानकारी इससे प्राप्त कर सकते हैं। यह हर मेखला, ये माधुक के द्वारा विरचित है। यह चिकित्सा विषयक बहुत अद्भुत, या मैं कहूं कि अपनी तरह का यह पहला ग्रंथ है। इसकी पांडुलिपियां बहुत, कहीं थोड़े बहुत अभिलेखालय नेपाल से, कहीं साउथ से, कहीं हर मेखला 1-2 बार ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है, तो आधा अधूरा हुआ है। इसके अंदर हालांकि कुछ ऐसे भी प्रयोग हैं जो हम सामान्य रूप का जिनकी हम प्रशंसा नहीं करते हैं, मांसाहार आदि का वर्णन या दूसरी चीजों का, परंतु उसको छोड़ दिया जाए तो इस ग्रंथ के अंदर अद्भुत चिकित्सा के विषय में, गंध शास्त्र के विषय में, कृषि शास्त्र के विषय में, उद्यान कला के विषय में, जिन विषयों में संस्कृत के ग्रंथों में या अन्यत्र चिकित्सा के ग्रंथों में बहुत कहीं कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो सारी जानकारियां इस ग्रंथ के अंदर दी गई हैं। इसीलिए हमने कुछ अंश, हमारे लिए कठिन था
कि उनकी हम लोगों तक उनको पहुंचाएं, व्याख्या करें, हमने उसको प्रक्षेप समझिए, मूल ग्रंथकर्ता का अपना विचार समझिए, उसकी हिंदी में हमने इसलिए व्याख्या नहीं करी, बाकी सबको हमने हिंदी में व्याख्या करके, हालांकि ग्रंथ संपूर्ण है तो यह हर मेखला, हालांकि हर मेखला का अर्थ भी दो तरह से करते हैं कि हर मतलब महादेव, और महादेव की मेखला, यानी कि जिस तरह से भगवान शंकर की मेखला है वो संपूर्ण देह की रक्षा करने में सक्षम है, तो दूसरा लोग संस्कृत वाले कुछ ऐसा भी इसको बोलते हैं, हर मेखला, हे भगवान, हे प्रभु, तो मेरी जो है जितने भी जो बुराइयां हैं, मेरी बीमारियां, उसका हरण कर दे, इसका नाम इसलिए हर मेखला रखा गया है। यह हुआ। हमारे मन में एक बात बहुत खटकती थी कि जितने भी जो प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उनमें विविध तरह के प्रयोग हैं, बहुत तरह की औषधियों का वर्णन है, सब कुछ है, वो कुछ होने के बाद में भी जो हमारे दैनंदिन जीवन में प्रयोग, जिन मसालों का हम प्रयोग करते हैं, जो स्वादिष्ट और चटपटे गोलियों का हम भक्षण करते हैं, उनका शास्त्र के रूप में कहीं इस तरह से वर्णन और प्रयोग नहीं था। तो हमने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में मैं धन्यवाद करूंगा जो विद्वान लोग हैं जिनके सहयोग से, जिनका हमने सहयोग लिया। यह 21 नुस्खों का यह पुस्तक, तो इस पुस्तक को यह जो श्लोकबद्ध करने के कार्यों में बहुत बनारस के, काशी के बहुत परम विद्वान हमारे श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, उनका सहयोग, उनकी टीम का सहयोग, आचार्य विजयपाल प्रचिता जी और चोटीपुरा गुरुकुल के बहन सविता जी और बाकी लोगों का बहुत सहयोग रहा। इधर से हमने लगभग जितने भी प्रयोग होने वाले जो 21 प्रयोग हैं इसके अंदर दिए गए हैं, उनको बड़े सुंदर ढंग से संस्कृत श्लोकों के द्वारा ये हमने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से, कितनी क्वांटिटी में लेने से अलग अलग तरह के मसाले बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग बनाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने इस ग्रंथ में ये प्रयास किया है कि इन मसालों के सेवन से क्या लाभ हो सकता है, उचित मात्रा में लेने से इसके जो लाभ हो सकते हैं वो लाभ भी दिए गए हैं। ये अद्भुत ग्रंथ, ये अर्वाचीन समय में श्लोकबद्ध ढंग से रचना की हुई यह कोई ग्रंथ है, तो मुझको लगता है कि यह प्रथम ग्रंथ है और हमको खुशी है कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया। आप लोगों की शुभकामना से हम काम करते हैं और आपके लिए ही हम काम करते हैं, तो आप सबके चरणों में मैं ये अर्पण करता हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी के माध्यम से हम सब काम करते हैं, तो यह आहार रोचन इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं में एक ग्रंथ प्रकाशित होकर के आ गया है। यह साहित्य का, साहित्य प्रकाशन का एक छोटा सा स्वरूप, एक छोटा सा परिचय हमने कराने का प्रयास किया है कि पतंजलि योगपीठ न केवल सिर्फ दवाइयां नहीं बनाता है, केवल योग नहीं सिखाता है, हम अनुसंधान की बात हो, रिसर्च की बात हो, लेखन की बात हो या विविध साहित्यों की रचना की बात हो, उन सब क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जहां पतंजलि योगपीठ ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। श्रद्धेय स्वामी जी ने हजारों घंटा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से करोड़ों लोगों को नया जीवन दिया है, योग से जोड़ा है, योग के लाभों को बताया है, उस लाभों से लोगों ने नया जीवन पाया है। चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे हमारे प्रकाशन की बात हो, चाहे हमारे इंटरनेट में यूट्यूब आदि की बात हो, चाहे चैनल की बात हो, हर तरह से पतंजलि योगपीठ ने इस योग और आयुर्वेद की विधा को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसीलिए आज सोशल मीडिया में भी बहुत छोटी सी टीम है हमारी, उसके माध्यम से फेसबुक, ट्विटर पर आज हमारी उपस्थिति करोड़ों की संख्या में है। यह अपने आप में एक अद्भुत है। लोगों की जो अभिरुचि है, लोगों की इन विषयों में जो निष्ठा है, वह एक बहुत ही प्रशंसनीय है। लोगों को प्यार ने हमको इन सब विषयों में गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए ताकत और ऊर्जा हमको मिलती है, हम लोग लगे हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय कराना चाह रहा था कि इसी तरह से इन सीडी और डीवीडी का कार्य भी हम लोगों ने आज ये MP3 के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, चाहे वो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की बात हो, ये जड़ी बूटियों में विविध रोगों की सब तरह की जो सीडियां हैं आज गांव-गांव, घर-घर तक पहुंची हुई हैं। इसी तरह से श्रद्धेय स्वामी जी ने योगासन प्राणायाम की यह जो सीडी है, इसके अंदर हमको दैनंदिन जीवन में योग के लिए जो भी करने की जरूरत है, जिसकी भी आवश्यकता है, हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से इसको बहुत सुंदर रूप में तैयार किया है। इसके अलावा जितने भी जो बीमारियां होती हैं, देश के अंदर जितने भी रोग बीमारियां हो सकती हैं, जिसके लिए लोग परेशान हैं, उन सब के लिए, निसंतान दंपतियों के लिए, पार्किंसंस और पैरालिसिस के लिए, किडनी के लिए, और यह मास्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए, माइग्रेन के लिए, और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो है योग
प्राणायाम और कंप्लीट जो पैकेज फॉर सभी एज ग्रुप के लिए, संपूर्ण योग, सक्रिय ध्यान, इसके अलावा लाइफ स्टाइल के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कैंसर के लिए और बच्चों के लिए और मेडिटेशन के लिए, सफेद दाग के लिए, इस तरह से सभी चीजों के लिए योग की प्रामाणिकता के साथ में लोगों के लिए बताया। इतना ही नहीं, जो श्रद्धेय स्वामी जी बड़े मधुर आवाज में जो अपने भजन गाते हैं, उन भजनों के लिए भी अलग अलग तरह की राष्ट्रवंदना, भक्ति गीतांजलि, गायत्री मंत्र, भक्ति गीतांजलि, इन सब के रूप में यह MP3 के सीडियां भी यह लोगों के लिए हमने तैयार की और लोगों ने स्वीकार किया। यह अभियान पतंजलि योगपीठ की तरफ से आपका प्यार, हमारा प्रयास जारी रहेगा।